बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नेक का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है चौड़ाई। चौड़ाई आपने ले ली 5 इंच और लंबाई आपने ले ली इस तरह से 9 इंच। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर जो है इसका जो है मुकम्मल तरीका कटिंग और स्टिचिंग का शुरू करना है। अब हमने यहाँ पे जो है चौड़ाई जो है लेने के बाद 3.5 पर आपने इस तरह से निशान लगाया और यहाँ पर 7 इंच के ऊपर आपने ये निशान लगा दिया। जैसे कि आपको पता है कि मेरी वीडियोस के अंदर आपको इतना इजी तरीका बताया जाता है कि आप अगर अनाड़ी से अनाड़ी जो होते हैं ना, यानी कि अनाड़ी का मतलब क्या होता है कि जिसको कुछ भी नहीं पता होता, वो भी अगर वीडियो देखे तो उसको जो है वो ही डिज़ाइन सेम टू सेम बनाने के लिए जो है इतने अच्छे तरीके से गाइड यहाँ पे किया जाता है कि आप जो है ना इतनी आसानी के साथ जो है घर पे खुद ये बना सकते हो। अब एंची टेप की मदद से ये देखें आपके सामने सारा काम आ रहा है कि आपने किस तरह से ये नेक की कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। जैसे ही हमारा सीज़न चेंज होते हैं और हमने बनाने होते हैं नए से नए कपड़े, तो जब कपड़े नए बनाने होते हैं तो एक ही तरह का डिज़ाइन चाहे नेक पे हो, स्लीव्स पे हो, दामन पे हो, इवन के जहाँ भी हो, बना बना के हम बोर तो नहीं होना चाहते। इसलिए हर ड्रेस के ऊपर न्यू से न्यू जो है डिज़ाइन को अप्लाई करना चाहते हैं। तो बस आज का ये वाला डिज़ाइन आप देखोगे ना तो यकीन माने कि आप इसको बनाने के बगैर तो रह ही नहीं सकते। अब यहाँ पे 14 लंबाई और चौड़ाई आपने यहाँ पे देख ली, ले लिया और लेने के बाद अब यहाँ पर अगेन आपने क्या करना है, यहाँ पर रखिए आप, रखेंगे और ये 3.5 पर आपने निशान लगाया और इस तरह से इस निशान को इसके साथ मिला दिया। अब यहाँ से आपने जो बकाया आपका बचता है वो दिया, 2.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर फिर एक निशान लगा दिया आपने। अगेन आपने फिर इस तरह से निशान लगाना है और ये है लेस जो इस नेक के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर जो भी लेस आपका है, आपने पहले उस नेक लेस को रख के जो है अपने लेस के हिसाब से वहाँ पे डॉट लगा देना है और फिर आपने इस तरह से आगे का प्रोसीजर जो है उसको शुरू करना है। तो अब लेस का निशान लगाने के बाद अब इस तरह से आपने एक लाइन सा ड्रॉ करना है। अब ये वाली लाइन ड्रॉ होने के बाद इस तरह आपने एक और लाइन लगा दिया और इसका जो गैप होगा वो होगा आपका आधा इंच, यानी कि फुल इंच आपने टोटल हो गया ये। तो आधे इंच का आपका गैप है, तो फिर उसने के बाद अब आपने यहाँ से सेम, यानी कि जिस तरह से आपको यहाँ पे तरीका बताया जा रहा है ना, सेम इसी तरह से आप बनाएंगे और यकीन माने कि आपका इतना इजी तरीके के साथ ये नेक कटिंग होगी। मेन चीज़ क्या होती है, कटिंग। कटिंग अब आपकी किसी भी डिज़ाइन की परफेक्ट हो जाती है तो फिर आपका डिज़ाइन 100% जो है ना अच्छा बनता है, क्योंकि आपकी जो कटिंग है वो परफेक्ट तरीके से हो जाती है। तो अब सेम आपने इसी तरह से कटिंग करनी है और यकीन माने ये कटिंग करने के बाद जब आपके पास अब ये कटिंग जब कंप्लीट हो जाएगी ना, तो आप डिज़ाइन देखोगे तो आप फ़ौरन बोलोगे कि वाओ इतना आसान तरीका जी बिल्कुल, ये बहुत आसान तरीका है। और मुझे ये डिज़ाइन ख़ुद भी काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें भई अपने व्यूअर्स के साथ इसको शेयर करते हैं। ये देखिए भाई कितनी परफेक्ट तरीके के साथ यहाँ पे कटिंग हो गई है। देखा, कोई टेंशन नहीं, और कितनी अच्छे से कटिंग हो गई। उसके बाद आपने कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर इस तरह से ये जो पहले जो आपने कटिंग करते हुए नेक के अंदर वाला जो पार्ट होते हैं ना बुकरम का, उसको लिया यहाँ पर आपने रखा और उसके बाद जो आपका ओरिजिनल जो यानी कि आपने अभी नेक को यूज़ करना है उसको रखा। अब इससे क्या होता है भाई, इससे ये होता है कि आपने जो नेक की कटिंग की होती है ना, प्रेसिंग के टाइम पे वो परफेक्ट जो है जितनी आपने कटिंग की होती है उतनी ही होती है, ना कि यानी कि प्रेसिंग के टाइम पर ना वो कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो बस इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना हमारे जो डिज़ाइन को होते रेडी करती हैं परफेक्ट तरीके के साथ। तो उसके बाद अब आपने यहाँ से सारी साइड से जितनी भी आपका फालतू फैब्रिक है उसको आपने निकाल देना है और फोल्डिंग के लिए आपने यहाँ पर जो फैब्रिक है उसको रखना है और फिर छोटे-छोटे इस तरह से कट लगाने हैं। ये कट हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा इजी तरीके के साथ जो है अंदर वाली साइड पे कपड़ा फोल्ड हो जाए। तो उसके बाद ले लिया आपने ग्लू स्टिक और उसको लगाया यहाँ पर। यकीन मानिए अगर आप इतना बड़ा ये वाला ग्लू स्टिक लेते हैं ना तो आपके ढेरों ढेर कपड़े जो है डिज़ाइन हो जाते हैं, फिर जाके ये ख़त्म होते हैं। काफ़ी यानी क्वांटिटी इसके अंदर होती है और ये काफ़ी सारा चल जाता है। तो मैं समझती हूँ मैजिक है भाई। तो उसके बाद अब आपने
यहाँ पर आपने ये वाला कपड़ा ले लिया, ये शलवार वाला कपड़ा है, यानी कि क्योंकि आपने कंट्रास्ट में कपड़े का यूज़ करना है। तो शलवार वाला कपड़ा प्लेन आपको पता है होता है अक्सर जो है प्रिंटेड अगर ना हो दूसरा हो। अगर प्रिंटेड के साथ कर रहे हैं तो आपने मैचिंग में जो है इस तरह से प्रिंटेड कपड़ा लेना है और प्रिंटेड कपड़े के प्लेन कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने ये वाला जो आपका डिज़ाइन है इसको प्रेस करने हैं। प्रेस करने के बाद कटिंग और इसी तरह से करनी है। और कटिंग करने के बाद सेम जो हमारा प्रोसीजर होता है कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करने का, तो इस तरह से आपने सारे कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पर जब आपका ये सारा जे देखिए कटिंग लगाने के बाद आप यहाँ से जो गोलाई वाली जगह को आप थोड़ा-सा गौर से देखिए, लंबाई वाली जगह तो ऑलरेडी फ़ोल्ड हो जाती है। लेकिन जो इस तरह से गोलाई वाली जगह होती है ना, इसको फ़ोल्ड करना मुश्किल होता है अंदर वाली साइड पे। लेकिन जब आप कट लगाते हो, तो फिर आपका बहुत आसानी के साथ अंदर वाली साइड पे सारा डिज़ाइन फ़ोल्ड हो जाता है। उसके बाद अब आप यहाँ पे चाहो तो ये फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं और चाहो तो वही जो ग्लू स्टिक है उससे भी आप अपना लेस को लगा सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या पहले जो है ग्लू स्टिक था, अब ये जो है ये वाला फैब्रिक ग्लू है, तो क्या जो है फैब्रिक ग्लू के सॉरी उसके साथ ग्लू स्टिक के साथ लेस नहीं लगता? भाई लगता है। फैब्रिक ग्लू के साथ आप लगाना चाहो फिर लगा सकते हो, ग्लू स्टिक के साथ लगाना चाहो तो भी लगा सकते हो, यूएचयू के साथ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। इवन कि आप जिस तरह से चाहें ना, आप अपना जो है डिज़ाइन को बनाते तो वक़्त उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका नेक जो है तकरीबन आधा हिस्सा तो हो गया है। अब मेन जो प्रोसीजर हमारा होता है वो होता है सिलाई का। तो सिलाई के लिए आपने सेम इसी तरह से सिलाई करनी है। कोई यानी कि लंबा-चौड़ा जो है ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ाइन जितना बनने में जो है आसान है, दिखने में इतना ही मुश्किल लगता है। यानी कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये डिज़ाइन इतनी आसानी से बनने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना जो कुछ चीज़ें दिखने में आपको जो है मुश्किल लगती हैं लेकिन उतनी मुश्किल नहीं है। तो बस आपने ये देखें यहाँ तक आपका हो गया और उसके बाद अगेन आपने जो है यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लिया और फैब्रिक ग्लू को आपने यहाँ पे क्यों लगाया है क्योंकि यहाँ पे लेस को अटैच करना है। तो लेस यहाँ से कटिंग करें, कटिंग करने के बाद फिर दोबारा से जो है आप यहाँ से इधर लेस आपने लगानी है। लेस को जो लोग जो है ना कट नहीं करते, डायरेक्ट दूसरी साइड पे फ़ोल्ड करने की कोशिश करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए कि भैया आपने देखा होगा कि आपके काम के अंदर सफाई नहीं आती। वो क्यों नहीं आती कि यहाँ से जो है आप छोटे-छोटे जो टिप्स होती हैं, उनको उसी तरह से जो है गाइड नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से जो है डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करते हैं और फिर आपकी सफाई के साथ जो है काम नहीं होता। तो उसके बाद आपने इस तरह से ये पट्टियाँ बना लेनी है और पट्टियों को आपने इस तरह से रखना है और यहाँ पर भी आपने जो है इस तरह से लगा दें और इसके ऊपर यूएचयू हो गया, फैब्रिक ग्लू है, कुछ भी हो गया। इसके बाद अगर आप आयरन कर लेते हो ना, तो फिर जब तक आप कपड़े को धोते नहीं हो, तब तक आपका डिज़ाइन कहीं नहीं जाता। लेकिन हमने करनी होती है इसके बाद सिलाई, तो सिलाई के लिए बेस्ट होता है कि आप जो है आयरन कर लें, ताकि आपको सिलाई के टाइम आपका डिज़ाइन कहीं भी इधर-उधर ना हो। तो उसके बाद आपने यहाँ पे जो है नाप के जो है इसी तरह से अपने डिज़ाइन को रखना है। रखने के बाद अगेन आपने इसको अपने डिज़ाइन को इधर इस तरह से जो है अटैच कर लेना है अपने फैब्रिक ग्लू के साथ और फिर यहाँ पे लगानी है आपने सिलाइयाँ और देखना कितने अच्छे से आपका जो है ना ये वाला डिज़ाइन रेडी होता है। तो अगर आप लोगों को आज का ये वाला वीडियो अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे से कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो सारी सिलाइयाँ लगने के बाद आपका जो ड्रेस डिज़ाइन होगा ना बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जो है रेडी हो जाएगा। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वाला जो डिज़ाइन है पसंद भी आया होगा और बनाने का तरीका जो है इतना आसान था कि स्पेशली जो बिगिनर्स हैं उनको भी ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है, कटिंग करनी है। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ इसी तरह की एक नई वीडियो, नई टॉपिक के साथ, नई डिज़ाइनिंग के साथ। तो यहाँ पर जो है आपने लगा दिया, अपने मोती-वोती लगा लें और फिर आपका ये खूबसूरत सा नेक हो जाएगा रेडी। जल्दी से अच्छे से कमेंट्स करें। अल्लाह हाफ़िज़।